कल जो सुनवाई हुई हाई कोर्ट में औरंगाबाद नामांतर को लेकर, क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, हमने हमेशा से ये कहा है कि हम कोर्ट का बड़ा आदर करते हैं और हमने बड़े बड़े फैसले जो कोर्ट के आए हैं, चाहे वो हमारे हक में हो या ना हो, हमने उसको अच्छी तरीके से कबूल किया है। उसमें बाबरी मस्जिद जैसा फैसला जब आया तो हमारे उलमाओं ने कहा कि नहीं, हम कोर्ट का फैसला मानेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा और हम सब ने उसको कबूल किया है। और इस नामांतर के मामले में भी हमने शुरुआत से ये कही है कि हमें ये इख्तियार है कि अगर हमें किसी सरकार के फैसले का विरोध करना है तो लोकशाही तरीके से हम कर सकते हैं और हमने उसका किया शांतिपूर्ण तरीके से। और जब वो भी कारगर साबित नहीं हुआ तो कुछ लोग अदालत में गए, अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि ये गलत फैसला है करके। अब अदालत ने उसको सुना है और अदालत को भी लगा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो भी राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो हम चाहेंगे कि कोर्ट ने सिर्फ इसके ताल्लुक से नहीं बल्कि देश भर में जो ये घटिया राजनीति का नतीजा होता है कि कोई नेता आके है तो ये शहर का नाम बदल दो, ये रास्ते का नाम बदल दो, ये करके चले जाता है और शहर के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए एक डिटेल डिस्कशन होना चाहिए, सविस्तर चर्चा होनी चाहिए और अदालत में सरकार को करना चाहिए कि अब इसके ऊपर है तो कड़क नियम बनाए जाए एक करके उसमें। तो जब ये औरंगाबाद शहर के नाम का फैसला आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और अगर इससे कोई लोग आज नाखुश है कि अदालत ने क्यों किया है, तो आपको भी इख्तियार है कि आप भी कोर्ट जा सकते हैं, आप भी उसका विरोध कर सकते हैं। जिन्होंने पिटीशन फाइल किया है आप उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं और आपकी क्या कहना है वो आप अदालत के सामने बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे को अब आगे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। शहर का माहौल अच्छा रखिएगा, खुशगवार रखिएगा। इसके अंदर आपसी मतभेद, मुझे कुछ जानकारी ये मिली है कि किसी बोर्ड के ऊपर अगर कहीं औरंगाबाद लिखा है तो लोग कह रहे हैं कि तूने औरंगाबाद क्यों लिखा है, किसी ने छत्रपति संभाजी महाराज लिखा है तो बोले तू छत्रपति संभाजी नगर क्यों लिखे है करके। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का जो भी फैसला आता है उसका इंतजार करिएगा और जो भी फैसला आएगा उसको हम सब मानेंगे। औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर पे आपने कई सारे सवाल उठाए थे, अब उनका तबादला हो गया। नहीं उठाया था, औरंगाबाद के पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर उठाया था और मैं आज भी इस बात के ऊपर अड़ा हुआ हूं कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है और इसके लिए सिर्फ अकेला इम्तियाज जलील क्यों आवाज उठा रहा है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए करके। मैंने पहले मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को और महाराष्ट्र के डीजी को पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को और अमित शाह साहब को पत्र लिखा कि ये यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है और इसकी एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के जरिए है तो इंक्वायरी कराई जाए। सवाल मेरा ये पैदा होता है कि दूसरे राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए? क्या वो चीज छुपाना चाहते हैं? क्या वो चीज है जो इम्तियाज जलील कह रहा है कि नहीं इंक्वायरी करिएगा तो सब सामने निकल कर आएगा? यानी कि इसका मतलब है मैं खुले तौर के ऊपर ये बोल रहा हूं कि इसके अंदर क्या साजिश थी ये सामने आनी चाहिए। हाँ, और वो लोग जो इंक्वायरी की नहीं मांग कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो साजिश के अंदर शामिल है, इसीलिए है तो वो इंक्वायरी की मांग नहीं कर रहे। अगर आपको कुछ नहीं छुपाना है तो आप भी पत्र लिखो, आप प्रधानमंत्री को पत्र लिखो। आप तो केंद्र के मंत्री, आपके केंद्र मंत्री है आप लोग, महाराष्ट्र के अंदर आपकी सरकार है, शिवसेना ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी ने, सबने है तो लिखना चाहिए मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को कि इसकी इंक्वायरी हाई लेवल के ऊपर करवाई जाए करके। उसमें लेकिन पार्टी हो सकती है इसमें? नहीं, मैं पार्टी का किसी का नाम नहीं ले रहा हूं ना, कौन हो सकता है मैं नहीं कह रहा हूं ना, मैं थोड़ी इंक्वायरी है करके उसमें। आप इंक्वायरी कराइएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या मामला था करके। इसके ऊपर खर्च किए हैं 120 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से आए और 30 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दिया। 150 करोड़ की हमने बिल्डिंग बना दी है, लेकिन वो सिर्फ बिल्डिंग बनी रही, वहां पे किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई ओपीडी नहीं हो रही। पीआईएल जब हमने फाइल किए और लगातार कोर्ट को बताते रहे कि वहां पर वो बिल्डिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आज वहां पर 8 स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स वहां पर आ गए हैं। न्यूरोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, सीवीटीएस है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, नियोनेटल, जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो पूरे डॉक्टर्स हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, तो पेशेंट गरीब जाता है वहां पे तो सिर्फ ओपीडी कर रहे हैं, उसको चेकअप करते हैं और बोलते हैं हाँ तुझे किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तुझे ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा। तो कहाँ करना पड़ेगा? जाओ तुम प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कराओ, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नर्सेस यहाँ पे अपॉइंट नहीं किए गए हैं करके। अब एक किडनी ट्रांसप्लांट, ओपन हार्ट सर्जरी कितने लाखों के अंदर जाती है। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर ये गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर भी बिठाए तो पेशेंट्स को तकरीबन 4 से 5 लाख रुपये जो है अपने जेब से भरना पड़ता है करके।
तो सिर्फ नर्सिंग स्टाफ नहीं होने की वजह से आज ये पेशेंट्स जनवरी 2023 से मार्च 2023 महज 3 महीने के अंदर वहां पर कितने ओपीडीज हुए हैं, तो 6200 के करीब ओपीडीज हुए हैं। ये कौन लोग हैं? ये जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकते हैं, ये वो लोग हैं जो ये करते हैं। तो कोर्ट ने उसकी भी दखल लिया है और कोर्ट ने आदेशित किया है कि 31 अक्टूबर 2023 तक हम आपको फाइनल वार्निंग दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, किसी भी सूरत के अंदर ये डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये पूरे वैकेंसीज जितने भी डॉक्टर्स क्लास 3 क्लास 4 नर्सेज इनकी है, ये आपने है तो क्लास 3 क्लास 4 के लिए 3 महीने का टाइम दिया है और डॉक्टर्स के लिए उन्होंने 31 अक्टूबर 2023 तक ये पूरे पोस्ट भर देना चाहिए। बहुत ही उन्होंने कड़क ऑर्डर दिया है कि हम बार बार तुम्हें बोल रहे हैं और तुम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, इसके आगे बिल्कुल हम कोई एक्सटेंशन नहीं देंगे, किसी भी सूरत में ये भर देना है करके। तो यकीनन इसका फायदा जो है ये सिर्फ औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज को हो रहा है ऐसा नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर हो रहा है। अब सिर्फ क्लास 3 और क्लास 4 की जो भर्ती होने वाली है पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर, तो वो 10,900 बच्चों को अपॉइंट किया जाएगा, नौकरियां मिलेगी वहां पर। तो ये एक बहुत ही महाराष्ट्र में कितने वैकेंसीज का फायदा होगा और कितने गरीब लोगों का आगे एक मेडिकल के लिए फायदा होगा? देखिए, ये हजारों की संख्या में इस पीआईएल का नतीजा ये हुआ है कि पहले मैंने जो है ये सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हद तक औरंगाबाद जिले के अंदर कितने वैकेंसीज है उसके बारे में बताया था, लेकिन जब चीफ जस्टिस के सामने ये मैटर आया था और मैंने प्लीड किया था चीफ जस्टिस के सामने, तो उन्होंने खुद ने ये कहा था कि इसके अंदर इतने अच्छे पॉइंट्स है कि और इतना स्टडीड पीआईएल है ये कि हम इसको अब सिर्फ औरंगाबाद जिले के हद तक ना रखते हुए पूरे महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस की भी ऐसी ही सिचुएशन होंगी तो इसके अंदर ये रखते हैं करके। तो अब इसका नतीजा ये हो रहा है कि पूरे महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इसका फायदा होगा और जब वहां पर डॉक्टर्स अपॉइंट होंगे, वहां पर नर्सिंग स्टाफ अपॉइंट होगा, तो जो गरीब लोग आज प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जा नहीं सकते हैं तो उनको वहां पे इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ये इसका फायदा मिलेगा। तीसरी बात यह है, ये 150 करोड़ रुपए के जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हमने बनाए हैं, पूरे महाराष्ट्र में 4 बने हैं, एक औरंगाबाद में, एक लातूर में, एक अकोला में, एक अमरावती के अंदर। तो ये 4 हॉस्पिटल्स के ऊपर 150 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है। अब गवर्नमेंट जो है वो खामोशी में बिल्कुल बंद दरवाजे के अंदर एक गेम खेल रही है कि ये सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स हम किसी प्राइवेट उद्योगपति के हवाले कर डाले कि वो चलाए करके उसमें। तो उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का नोटिस दिया पेपर के अंदर, उसमें सिर्फ औरंगाबाद के लिए 6 उद्योगपतियों ने इंटरेस्ट जाहिर किए कि हाँ सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग हमारे हवाले कर डालो, हम चलाएंगे करके उसमें। अकोला के लिए कोई भी नहीं आया, अमरावती के लिए कोई भी नहीं आया, या वहां पर हो सकता है कि विदर्भा वालों ने बोले है कि नहीं हम नहीं आने देंगे करके, और न लातूर के लिए कोई आया है। औरंगाबाद के लिए इसलिए आया है कि यहाँ पर 15 से 16 जिलों के गरीब पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, उनको लूट कर कैसा पैसा कमाया जाए उसका ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि पीपीपी मॉडल के ऊपर हम सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग को किसी प्राइवेट प्लेयर के हवाले कर देंगे करके। तो मैंने ये बात भी कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट ने कहा कि हम सरकार को आदेशित कर रहे हैं कि ये क्या मॉडल रहेगा, कौन इसके अंदर आ रहे हैं करके। अब मैंने ये कहा कि साहब इसमें जो भी प्राइवेट प्लेयर आ रहा है उसको बिल्डिंग किसकी, तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग 150 करोड़ की गवर्नमेंट ने बना के दी, 30 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स किसके, तो गवर्नमेंट ने, डॉक्टर्स की सैलरी तो गवर्नमेंट देंगी, चलाएगा कौन, तो प्राइवेट उनका दोस्त उनका रिश्तेदार आएगा। अब ये दोस्त और रिश्तेदार किसका हो सकता है, तो डॉक्टर भागवत कराड़ का रिश्तेदार हो सकता है, अतुल छावे का रिश्तेदार हो सकता है, गिरीश महाजन का भाई भतीजा या दोस्त हो सकता है। तो ये जो चल रहा है ये धंधा, मैं इस वजह से इसका विरोध कर रहा हूं कि ये गरीब लोगों का हॉस्पिटल्स है, वहां पे इम्तियाज जलील नहीं जाएगा, क्योंकि इम्तियाज जलील के लिए है तो सरकार ने देश के सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुले रख डाले हैं, लेकिन गरीब पेशेंट वहां पर जाएगा। लेकिन इसके विरोध में कोई नहीं बोलेगा। मैं आपको आज गारंटी के साथ बोल रहा हूं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एक बोर्ड होता है जिसके अंदर आमदार लोग भी होते हैं, अपने पास के भी आमदार वहां पे उस बोर्ड के ऊपर है। ये विरोध उन्होंने करना चाहिए था, लेकिन अपनी राजनीतिक कुर्सियां बचाने की है। हो सकता है प्राइवेट प्लेयर आ रहा होगा तो उनको भी कुछ खुश कर रहा होगा, तो अपन सब खामोश बैठ जाओ। तो मैंने ये किया कि औरंगाबाद की आवाम जो है, ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये मुर्दार हो चुकी है। इन्हें लड़ने की कुव्वत और ताकत जो थी वो खत्म हो चुकी है उसके अंदर। नहीं लड़ेगा तो कौन, चलो ना इम्तियाज भाई लड़ेंगे ना उसके अंदर, हमको क्या करने का है करके उसमें। लेकिन मैं लोगों से ये कह रहा हूं, ये गरीब लोगों के अस्पताल है,
अगर उनके लिए अगर हमने आज आवाज नहीं उठाए तो कल हो सकता है कि किसी गरीब को मुफ्त में या सस्ता इलाज कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर जो पैसा डाल रहा है कोई समाज सेवा करने के लिए नहीं आ रहा है, वो पैसा डाल रहा है तो गरीबों से पैसा चूसने के लिए आ रहा है, पैसा निकालने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए आ रहा है करके। और ये बात मैंने कोर्ट को भी बताई है, तो इसका विरोध होना बहुत जरूरी है। मैं औरंगाबाद की आवाम से ये अपील करना चाहूंगा कि इसके लिए एक मूवमेंट तैयार करें, आप तैयार करें, मैं आपके पीछे एक सामान्य नागरिक की हैसियत से आने के लिए तैयार हूं।